हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज स्टॉक इन स्पॉटलाइट में हम बात करने वाले हैं दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और इंडिया की नंबर 2 टेलको कंपनी भारतीय एयरटेल के कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट्रा डेटा में होने वाली स्टेक सेल के बारे में। पूरी डील को समझेंगे डीपली। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयरटेल और अमेजॉन की जो डील हुई है, जो पार्टनरशिप हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आज जो वेडनेसडे है उस पर अनाउंसमेंट आया है कि एयरटेल ने अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अमेजॉन के द्वारा, जो कि एक ई कॉमर्स जायंट है, उनकी एक सब्सिडरी अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि इंडिया में उनकी वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके साथ एक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, ताकि वो लार्ज, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके एट अ लार्जर लेवल। क्योंकि एयरटेल का एक्सपर्टीज है क्लाउड में और अमेजॉन वेब सर्विसेज का जो है एक्सपर्टीज है क्लाउड सर्विसेज में। तो इन दोनों का जब कोलैबोरेशन होगा तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एयरटेल के लिए भी और अमेजॉन के लिए भी, ताकि वो एक ग्राउंड लेवल रीच को हासिल कर सके, एसएमईज को पहुंच सके, स्टार्टअप तक पहुंच सके और उनको अपनी क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। इस पार्टनरशिप का हरमीन मेहता का कहना है, जो कि एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनका बोलना है कि इस और ये ये दो जो अलायंस हुआ है, इसके कारण काफ़ी बेहतरीन सर्विसेज और कस्टमर प्रोडक्ट्स निकल के आने वाले हैं, जो कि इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से कंपटीशन में आने वाली है। तो कंपनी के एमडी सुनील मित्तल का बोलना है कि इस अलायंस के बाद एयरटेल क्लाउड और अमेजॉन वेब सर्विसेज दोनों के सपोर्ट से एक एक्सपर्टीज और एयरटेल के क्लाउड प्रोडक्ट दोनों का मिलके एक डेटा सेंटर नेटवर्क और टेलीकॉम ऑफरिंग में एक इन्हेंसमेंट और ऑफ सर्विस आने वाला है, जिससे कि पूरे इंडिया में एयरटेल का क्लाउड सर्विसेज और अमेजॉन का क्लाउड सर्विसेज पहुंच पाएगा। एयरटेल के कस्टमर, जो कि इंटीग्रेटेड सेल्स, कंसल्टिंग, सपोर्ट अप्रोच से दोनों कंपनीज के इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और क्लाउड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज के कारण कस्टमर को भी हेल्प मिलेगी और कंपनीज को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जियो, जो कि रिसेंटली हमने देखा कि मैसिव इन्वेस्टमेंट उठाया है उन्होंने आउट ऑफ इंडिया से, इसी के साथ साथ उनका ये भी बोलना है कि हम भी धीरे धीरे डिजिटल रीच को बढ़ाने वाले हैं और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें कि कनेक्टिविटी सेगमेंट्स की, तो इंडिया में नंबर 1 पे आता है एयरटेल क्लाउड, जो कि 2500 लार्ज क्लाइंट को सर्व करता है, साथ ही साथ 1 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स को भी सर्व करता है। इस मार्केट में टेलीकॉम का, एयरटेल का ये बोलना है कि वो उन्होंने वेरीजोन से भी डील करी है, जिसके तहत वो ब्लू जींस को अनाउंस करने वाले हैं, जिसमें कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डील है। उसमें वो 3 महीने तक उसको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बाद वो उसको चार्ज करेंगे, जिसके कारण वो इसका ब्रॉडबैंड के साथ भी और इंटरनेट प्लान, उनके इंटरनेट प्लान के साथ भी यहाँ पर एक कोलैबोरेशन डालने वाले हैं, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ऐसा कहना है सीईओ ऑफ एयरटेल गोपाल विट्ठल का। इसके अलावा अगर इंडिया के पब्लिक क्लाउड मार्केट की बात करें तो इसको डोमिनेट करता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। पर आफ्टर दिस अमेजॉन डील, इस अमेजॉन डील के बाद भारतीय एयरटेल अब सारे जो प्रोडक्ट हैं पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड के, वो अमेजॉन एक भारतीय एयरटेल एक चिल्ड्रन पार्टनर बन के अमेजॉन वेब सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अमेजॉन की पार्टनरशिप के बाद, कोलैबोरेशन के बाद, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेगमेंट में भी एयरटेल उतरने वाला है, जिससे कि एक बेहतर एंटरप्राइज बिजनेस में वो खड़ा हो सके। इसके अलावा अगर बात करें कि इस कोलैबोरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया जाएगा कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन और कस्टम बिल्ट सॉल्यूशन का, जिससे कि एक कस्टमर को एक ही जगह सारी क्लाउड सॉल्यूशन सर्विसेज मिल सके। इसके अलावा अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो उनको एक इनके साथ, एयरटेल के साथ जुड़ने से इनोवेशन, उनकी इंक्रीज स्केल और स्पीड का फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ डीप क्लाउड एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री फोकस्ड अप्रोच का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि पुनीत चंडोक, जो कि अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं, उनका बोलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो विंडोज अमेजॉन वेब सर्विसेज पर प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ एसएपी भी प्रोवाइड किया जाएगा, वीएमवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, डेटाबेस माइग्रेशन की सर्विसेज दी जाएगी, सिक्योरिटी एंड रिस्क गवर्नेंस सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और एयरटेल क्लाउड
के साथ मिलने के साथ साथ इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जो कि एनालिटिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, जिससे कि कस्टमर को नई सर्विसेज लाने में और माइग्रेशन करने में एक इन्हेंसमेंट और मिले और वैल्यू मिल सके, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर कि एयरटेल और अमेजोन वेब सर्विसेज काम करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एनालिस्ट का क्या मानना है। तो एनालिस्ट का मानना है कि जो क्लाउड बिजनेस है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। जैसा कि आईडीसी सेमी एनुअल पब्लिक क्लाउड सर्विस ट्रैकर जो कि 2019 में जो उन्होंने फोरकास्ट किया था, उनके हिसाब से कम से कम भी माने तो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब सीएजीआर 20.3% की, जो कि एक मैसिव सीएजीआर मानी जाती है पब्लिक क्लाउड सर्विसेज की मार्केट की इंडिया में होने वाली है। और उनका मानना है कि 2024 तक करीबन $7.1 बिलियन का यहाँ पर मार्केट बनेगा, और साथ ही साथ $3.4 बिलियन का उन्होंने 2020 का एस्टिमेट दिया है। इसके अलावा बीसीजी जो कि एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग ग्रुप है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उनका एस्टिमेशन है कि $2.6 बिलियन का 2019 का उनका अनाउंसमेंट था। उसी के अलावा उनका मानना है कि 2023 तक करीबन करीबन $8 बिलियन का यहाँ पे क्लाउड मार्केट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट्रा डेटा के में स्टेक सेल की, तो नेक्स्ट्रा डेटा एक डेटा सेंटर यूनिट है भारतीय एयरटेल की। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कर्ली ग्रुप के साथ, जो कि 1800 करोड़ रुपए का है और $235 मिलियन का है, जिसमें कि जो आने वाला जो पैसा होगा उसमें 25% का जो स्टेक सेल किया है नेक्स्ट्रा डेटा में, वो जो आएगा वो पैसा उसका कंपनी ने बोला है कि वो इस पैसे का यूज करेगी डेटा सेंटर यूनिट के स्ट्रेंथनिंग में, उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में और उनकी इंक्रीज डिमांड को पूरा करने में। इसी के अलावा वो इस पैसे को यूज करने वाली है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लोकली, ताकि वो इंडिया में ही सारी चीजें स्टोर कर पाए और सेफ भी कर पाए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी 5 सीरीज चल रही है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस, जिसमें हम बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज और बिल्डा टायर, ऐसे कंपनीज के स्टॉक के बारे में। म्यूचुअल फंड मेनिया में म्यूचुअल फंड का डिस्कशन रखते हैं। ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में हम बात करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स और उनके आने वाले परफॉर्मेंस के बारे में। स्टॉक इन स्पॉटलाइट में हम बात करते हैं कंपनी के पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, और एक्सप्लेन में हम बात करते हैं कंपनी के टर्मिनोलॉजी, जो अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी अनाउंसमेंट हुई है या कोई टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।